गुजरात के धोलेरा में देश का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी तैयार हो रहा है। गुजरात में सीएम के तौर पर साल 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनाने का सोचा था और अब धोलेरा में इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। धोलेरा की बंजर जमीन, जिसका विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ने धोलेरा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। गुजरात के धोलेरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और फिलहाल हम धोलेरा में आ गए हैं ग्राउंड जीरो से आपको ये बताने की हमारी आज कोशिश है कि धोलेरा किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। मेरे आसपास के दृश्य आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से धीरे धीरे धोलेरा को डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है गुजरात सरकार की तरफ से। ये रिवर फ्रंट के दृश्य हैं। रिवर फ्रंट यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब इंडस्ट्री लोग यहाँ पे आके बसेंगे तब लोगों की सुविधा के लिए ये रिवर फ्रंट मैरीटाइम पार्क यहाँ पे जो बनाया है वो तैयार किया गया है। अहमदाबाद से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में निर्मित हो रहा है। देश का ये पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से 2 गुना, सिंगापुर से 1.5 और शंघाई से 6 गुना बड़ी जगह में आकार ले रहा है। ग्लोबल कंपनी धोलेरा में इन्वेस्ट करे, इसलिए इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है, जो 8 शहरों में से सबसे बड़ा है। यहाँ सेमीकंडक्टर हब तैयार किया जाएगा, जिसके लिए गुजरात और केंद्र सरकार आगे बढ़कर प्रयासरत है। धोलेरा में 4400 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क, जो इस शहर को बिजली देगा, वो भी तैयार किया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। अक्षय जी, किस प्रकार से पूरा ये प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम अपने आसपास में देख रहे हैं एक बड़ी सी ज़मीन जहाँ पे प्रधानमंत्री का एक सपना जो है वो कहीं ना कहीं साकार होने जा रहा है। ग्रीनफील्ड देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट प्रोजेक्ट है। ये कितना डेवलप हो पाया है, कब तक प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है? ये जो एरिया है 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप हो चुका है। 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जो आप देख पा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक डेवलपमेंट हो चुका है और इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, सेटअप हो रही हैं। इसकी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 920 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहिए और एक डेडिकेशन के साथ में गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है और स्टेप बाय स्टेप सारे अपने माइलस्टोन को अचीव कर रही है। आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे रिवर फ्रंट के पास में हैं। यहाँ पे रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट भी किया गया है, जिससे कि क्या है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी, यहाँ पे जो लोग आएंगे, तो उनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी गार्डन्स प्लान किए गए हैं। स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं, अगर आप रोड देख पा रहे हैं तो यहाँ पे वाइड रोड्स हैं। यहाँ पे 18 मीटर से लेके 70 मीटर के रोड्स यहाँ पे प्लान किए गए हैं। तो यहाँ पे प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ पहले से प्रोवाइड की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहले से प्रोवाइड की जा रही है, पानी पहले से प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जो केबल्स हैं सब के सब अंडरग्राउंड हैं, जो भी ड्रेनेज सिस्टम है सब अंडरग्राउंड है। तो इस तरीके की जो चीज़ें जो प्लान की गई हैं फ्रॉम द स्क्रैच, फर्स्ट स्टेप से इसको प्लान किया गया है। और जो ये मॉडल जो बनाया जा रहा है, जिसको रियल में स्मार्ट सिटीज़ बोलते हैं, जैसे हम 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, तो 100 स्मार्ट सिटी से ये डिफरेंट है, बिकॉज ये लोग स्क्रैच से इसको डेवलप कर रहे हैं। यस। अच्छा, खास करके कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो कि यहाँ पे आ रही है? क्योंकि हम अपने आसपास में जब देखते हैं, आपने भी कहा कि गुजरात के अहमदाबाद से भी लगभग दुगनी जगह पे ये पूरी जो सिटी है वो तैयार हो रही है। शंघाई से भी 6 गुना बड़ी, सिंगापुर से भी लगभग 1.5 जगह पे ये पूरा जो स्मार्ट ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट है वो तैयार हो रहा है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आने वाले दिनों में आ रही है और आने वाले दिनों में जब ये डेवलप होकर खड़ा होगा, कितने लोगों को यहाँ से रोज़गारी मिलेगी? क्योंकि रोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे ना स्पेस, सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस किया जा रहा है। जैसे हम आगे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंपनी है, जो रिन्यू पावर, यहाँ पे उसका फैक्ट्री सेटअप हो चुका है। और फ्यूचर में अगले 20 सालों के अंदर में यहाँ पे करीब करीब 20 लाख लोगों को बसाने का प्लान है। तो आप देख सकते हैं एक स्केल के ऊपर में यहाँ पे लोगों को बसाने का प्लान है, तो उनको रोज़गार भी दिया जाएगा और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है इंडिया के लिए। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंटली यहाँ पे किया गया है टाटा के थ्रू। तो वो एक रिवोल्यूशनरी इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर के अंदर में, और वो एक गेम चेंजर हो सकता है धोलेरा के लिए। इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए
धोलेरा में 10 लेन तक के रोड और कार्गो और पैसेंजर के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो अगले 2 साल में तैयार होगा। साथ ही में धोलेरा पोर्ट से करीब होने की वजह से यहां आने वाली इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। इसकी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। अहमदाबाद से मेट्रो कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिसके बाद धोलेरा की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर की रह जाएगी। धोलेरा में सीवेज, गैस, ड्रेन लाइन के लिए विशेष ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से तूफान और बाढ़ का पानी नहीं भरेगा। धोलेरा में बिजनेस के लिए प्लग एंड प्ले अपॉर्चुनिटी होगी। जमीन पसंद कर उसे खरीदने के बाद यहां उद्योग शुरू किया जा सकेगा। अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर धोलेरा आया हुआ है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हाईवे की कनेक्टिविटी यहाँ पे तैयार की जा रही है, लगभग ये दूरी घट के करीब 70 किलोमीटर के आसपास की हो जाएगी। फिलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो उसका काम तेज गति से यहाँ पे शुरू हो चुका है और आने वाले